आरएलजेपी के एक ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बैकफुट पर आती है बल्कि बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भागे दौड़े पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और तकरीबन 1 घंटे तक दिलीप जायसवाल और पशुपति कुमार पारस के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। सवाल है कि इस मुलाकात का मतलब क्या है और वो कौन सी बातचीत हुई जो चिराग पासवान के लिए संकट बन सकता है। इस तस्वीर को देखिए, मुलाकात की तस्वीर है और यह तस्वीर चिराग के लिए संकट बन सकता है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया था। केंद्रीय मंत्री की पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई, उनके सांसदों को चुनाव तक नहीं लड़वाया गया। कहा गया कि एनडीए के अंदर चिराग की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में अब चिराग का दबदबा है और इसीलिए चाचा पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने शून्य देकर साइडलाइन कर दिया है। अब चाचा से भाजपा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह तस्वीर इस बात को कहने के लिए आसान हो गया है कि अब चिराग पासवान के लिए एनडीए के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा क्यों? दरअसल एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस को पहले लोकसभा के सीट 0 कर दिया गया, उसके बाद पार्टी में तोड़फोड़ की प्रक्रिया जो है वो भाजपा ने शुरू कर दी। पार्टी के बड़े नेता और तरारी से जिस उम्मीदवार को लेकर दावेदारी पशुपति कुमार पारस कर रहे थे, सुनील पांडे, उनको ही अपने पार्टी में शामिल करा लिया। जिसके बाद यह कहा गया कि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए में है ही नहीं। और एक उसके बाद प्रतिक्रिया आई थी पशुपति कुमार पारस की तरफ से और कहा गया था कि अगर भाजपा सम्मान नहीं देगी तो फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी अकेले 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं बातों को लेकर भाजपा आलाकमान जो है वो सीरियस हो गया और कहा कि नहीं, पशुपति कुमार पारस को भी एनडीए में रखा जाए। चिराग का कद बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। हर एक मुद्दे पर चिराग भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। आपने कई मामलों पर देखा चिराग पासवान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते नजर आए। यहां तक कि जब आरक्षण को लेकर बीते दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था, भारत बंद बुलाया गया था और उस भारत बंद का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया था। और न सिर्फ मौखिक समर्थन था, नैतिक समर्थन था, बल्कि जिला स्तर पर चिराग पासवान के कार्यकर्ता केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी करती नजर आई थी। और यही सब बातों को लेकर जो राजनीति को जानने समझ वाले लोग हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि पशुपति कुमार पारस को भी जिंदा रखा जाए, राजनीतिक तौर पर एनडीए के अंदर सम्मान के साथ रखा जाए। अगर उन्हें रखा जाएगा तभी चिराग पासवान भाजपा के गियर में होंगे, क्योंकि चिराग के कहने पर पशुपति कुमार पारस को साफ आउट कर दिया गया, साइडलाइन कर दी भाजपा ने। चिराग जो चाहे वो भाजपा ने दी, बावजूद भी चिराग पासवान भाजपा को ही आंख दिखा रहे हैं। मानो भस्मासुर के रोल में चिराग एनडीए के अंदर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से मिलना पसंद नहीं करते थे, दूरी बना रहे थे कि कहीं चिराग को बुरा न लग जाए। अब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल देर रात पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए पहुंचते हैं, वो भी अकेले। दिल्ली से वो पटना पहुंचे, पटना में कुछ काम करने के बाद वो डायरेक्ट देर शाम सबसे पहले वो पशुपति कुमार पारस से मिलते हैं। गुप्त रूप से मुलाकात होती है। हालांकि इसको लेकर पशुपति कुमार पारस ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया और कहा कि आज आए थे दिलीप जायसवाल, मुलाकात हुई उनसे, उनको हमने शुभकामना बधाई दी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर। लेकिन इस मुलाकात के पीछे कहा जा रहा है कि सीधे अमित शाह ने दिलीप जायसवाल को दूत बनाकर पशुपति कुमार पारस के पास भेजा है। ये अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिनों लगातार दावा किया जा रहा है, चिराग पासवान हो या कुछ दल एनडीए के, जो ये कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। अगर हिस्सा नहीं है तो फिर दिलीप जायसवाल देर रात अकेले मुलाकात करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? वो भी तब जब पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया कि अगर सम्मान नहीं मिला तो फिर 243 सीटों पर
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगर चुनाव लड़ी तो डैमेज कौन होगा? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो डैमेज होगी, जो कि ऐसा होना देना नहीं चाहती है भाजपा। बहरहाल तमाम तरह की चर्चा है, इन चर्चाओं को लेकर भी कई सवाल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद एनडीए के अंदर जो चिराग हैं वो मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं, भाजपा को जो आंख दिखा रहे थे वो डाउन होता है, या फिर और ज्यादा ताकत के साथ वो भाजपा को आंख दिखाएंगे। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए, आप क्या सोचते हैं। बहरहाल अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।